बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक नॉलेज और वाक़यात के लिए हमारे चैनल स्काई वन नूर को सब्सक्राइब जरूर करें। स्काई वन नूर पेश कर रहा है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपने कौम की तबलीग कैसे किए। समूद कौम के वही लोग हैं जो पहले आद की हलाकत के बाद हजरत हुद अलैहिस्सलाम के साथ बच गए थे और उनकी नस्ल आद सानिया द्वितीय आद कहलाई। लेकिन उन लोगों ने हर तरह से कौम आद की पैरवी की, नसीहत पकड़ने की बजाय बूतों की इबादत करना शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने उनके दरमियान सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। आप नबुवत मिलने से पहले भी अक्लमंद और इल्म वाले थे, बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखते थे। अपने मुआमलात में लोग उनसे मशवरे लेते थे, लिहाजा इन्हें एक खास मकाम हासिल था। लेकिन जब आपने उन्हें एक अल्लाह पर ईमान लाने और उसके सिवा किसी की इबादत ना करने की दावत दी तो सब उनका साथ छोड़ गए और जवाब में उनसे कहने लगे, ए सालेह, इससे पहले तो हम तुझसे बहुत कुछ उम्मीदें लगाए हुए थे। मतलब ये कि पहले तो हमारे नजदीक आपका बहुत मर्तबा था, मकाम था, हमें आपसे बहुत उम्मीदें थीं। लेकिन आपने तो ये बातें कहकर हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उनके इस जवाब के बावजूद सालेह अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते रहे और उनसे कहते रहे हैं, मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तमाम अंबिया की अपनी अपनी कौम को यही दावत थी कि ए लोगों, अल्लाह की इबादत करो, उसी ने तुम्हें जमीन से पैदा किया है, उसी ने तुम्हें जमीन में आबाद किया है, उससे मुवाफी तलब करो। यकीनन मेरा रब करीब है और दुआओं को कबूल करने वाला है। ए मेरी कौम, तुम नेकी से पहले बुराई की जल्दी कर रहे हो। अल्लाह से माफी क्यों नहीं मांगते कि तुम पर रहम किया जाए। अल्लाह से डरो, मेरी इताअत करो। हद से गुजर जाने वाले बेबाक लोगों की इताअत से बाज आ जाओ। वो मुल्क में फसाद फैला रहे हैं और इस्लाह नहीं करते। सालेह अलैहिस्सलाम ने हुद अलैहिस्सलाम की तरह अपनी कौम को नसीहत की, लेकिन उन जालिमों ने भी इसी तरह कुफ्र किया जैसे कौम आद ने किया था, और कहने लगे, ये कैसे हो सकता है कि हम अपने में से एक शख्स के ताबे हो जाए। इस अकेले की इतनी ज्यादा फजीलत की आखिर क्या वजह है। हम नहीं मान सकते कि हम में से सिर्फ इसी एक पर ही अल्लाह की बातें नाजिल होती है। फिर वो इससे भी आगे बढ़े और अल्लाह के नबी को खुले अल्फाज पहले दर्जे का झूठा कहा, जादूगर कहा। फिर ये सरकस और काफिर लोग सालेह अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाने वाले कमजोर गरीब लोगों को मुखातिब करके कहने लगे, क्या तुम सालेह पर ईमान रखते हो? हम तो इसके मुनकिर हैं। इस तरह सालेह अलैहिस्सलाम दिन रात उन्हें दावत देते रहे, यहां तक कि ये लोग सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे, तुमने और तुम्हारे साथियों ने हमारे अंदर नहुसत फैला रखी है और इसीलिए हम मुश्किलात और मसाइल का शिकार हैं, लिहाजा तुम हमसे दूर हो जाओ। सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें जवाब दिया, तुम पर नहुसत अल्लाह की तरफ से है, तुम फितने में पड़े हुए लोग हो। फिर इसके बाद वो लोग सालेह अलैहिस्सलाम से मुकम्मल तौर पर दुश्मनी करने लगे और उन्होंने आपको यहां तक कह दिया कि आप हमारी मजलिस में ना आया करें क्योंकि आप मनहूस हैं। फिर बात यहां तक पहुंची कि सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह के आजाब से डराया धमकाया और कहा, ऐ मेरे कौम के लोगों, जरा बतलाओ तो, अगर मैं अपने रब की तरफ से किसी मजबूत दलील पर हुआ और उसने मुझे अपने पास से रहमत आता की हो, फिर मैंने उसकी नाफरमानी की तो कौन है जो उसके मुकाबले में मेरी मदद करे। तुम तो मेरा नुकसान ही बढ़ा रहे हो। यानी फर्ज करो अगर मैं हक पर हुआ, और यकीनन मैं हक पर हूं, और अल्लाह ताला ने मुझे अपनी नबुवत से भी नवाजा है, फिर भी मैं तुम्हारी बातों में आकर उसकी नाफरमानी करूं तो बिला सुबह उस वक्त मैं घाटे में रहूंगा और तुम भी खसारा पाने वाले होंगे। इस पर वो जालिम लोग मुकाबले पर उतर आए और कहने लगे, अगर तू सच्चे हो तो कोई मुअज्जा ले आओ, लेकिन वो मुअज्जा हमारी मर्जी के मुताबिक हो। इस सूरत में हम जरूर ईमान लाएंगे। आप ऐसा करें कि बस्ती के किनारे पत्थरीली चट्टान में से दूध देने वाली 10 महीने की हामिला ऊँटनी निकाले, उसका रंग सुर्ख हो। सालेह अलैहिस्सलाम से ये मुतालबा करके वो सरदार लोग एक तरफ बैठ गए।
और मजाक उड़ाने लगे। एक कहने लगा उतनी 10 महीने की हो, हामिला हो। दूसरा कहने लगा लाजमी तौर पर उसका रंग सुर्ख हो। फिर एक तीसरा सरदार बोला उसके बदन पर बहुत सारा ऊन हो। चौथा बोला मोटी ताजी हो, हमने पहले इस किस्म की ऊंटनी देखी न हो। पांचवा बोला वो इतनी बड़ी हो अकेली एक दिन तमाम कुओं का पानी पी जाए और दूसरे रोज हम पिएं। ये लोग इसी तरह मजाक उड़ा रहे थे कि सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, अगर तुम्हारी मुताबिक ऊंटनी तुम्हें मिल जाए तो क्या तुम ईमान ले आओगे? सबने मिलकर कहा, हां जरूर ले आएंगे। इसके बाद सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और उठानी चट्टान से कैसे बाहर निकली हमारा अगला वीडियो देखें। उम्मीद करते हैं यह वाकया आपको बहुत पसंद आया होगा और इसी तरह के इस्लामिक मालूमात को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर जरूर करें।